नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। आज इस वीडियो में बात करेंगे देश के मौसम की, तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पता चले आपके प्रदेश के, आपके जिले के मौसम का हाल। तो जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि इस समय ठंड ने दस्तक दे दी है। देश के अधिकांश हिस्सों में इस समय शीतलहर चल रही है, साथ ही साथ कुछ इलाकों में बर्फबारी है, तो तेज हवाओं के साथ में लोगों को ठंड महसूस हो रही है। आइए नजर डाल लेते हैं आईएमडी के पूर्वानुमान पे और आपको बता देते हैं पहाड़ी इलाकों का ऐसा है मौसम का हाल। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देखेंगे कि आईएमडी का जो 4 जनवरी का जो मौसम का पूर्वानुमान था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो आप जान पाएंगे कि उत्तर हिमालय क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आता है, यहां पर फॉग की स्थिति है, यानी कि पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है उस कारण से वहां पर अभी भी विजिबिलिटी में कमी दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें मैदानी इलाकों की, तो आप जैसे देख पाएंगे कि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में इस समय सर्दी का प्रकोप जारी है। साथ ही साथ इसके आसपास के लगे हुए इलाके, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का ये इलाका, तो यहां पर सर्द हवाएं चल रही हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली है। तो ये जो पूरा रीजन है, यानी ऑरेंज कलर से जो रीजन दर्शाया गया है, ये पूरा इस समय शीतलहर की चपेट में है। साथ ही साथ यहां पर तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम यहां सर्द है। अगर हम बात करें आगे की बात करते हैं, हम देखते हैं बिहार में, तो बिहार में भी फॉग की स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ बिहार के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है। मध्य भारत की बात करें तो उसमें आपका ईस्ट मध्य प्रदेश आता है, यहां पर बूंदाबांदी हुई है। वेस्ट मध्य प्रदेश में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर के राज्यों की, तो आप देखेंगे सिक्किम, वेस्ट बंगाल के आसपास लगने वाले असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, यहां पर भी धुंध की स्थिति बरकरार है। अगर हम गैंगटॉक, वेस्ट बंगाल के एरिया की बात करें तो आप देख पाएंगे कि यहां पर भी धुंध की स्थिति है। उड़ीसा में धुंध की स्थिति है, यहां पर फॉग छाया हुआ है। लेकिन जो दक्षिण के इलाके हैं, यहां पर फिर से बारिश का दौर जारी है। और आप देखेंगे यहां पर तमिलनाडु, पुडुचेरी में तेज बारिश है, केरला में तेज बारिश है, साउथ इंडियन कर्नाटका में तेज बारिश है, कोस्टल कर्नाटका में तेज बारिश है, लक्षद्वीप में तेज बारिश है। यानी कि आप देख पाएंगे कि देश में तेजी से मौसम का इस समय समीकरण बदल रहा है। और जैसे कि हमने आपको 24 से 48 घंटे पहले बताया था कि सर्दी का प्रकोप आने वाले दिनों में, जनवरी में देश में और बढ़ेगा। साथ ही साथ सर्दी अपने साथ बारिश लेकर आएगी। तो कहीं किसानों के लिए यह फायदेमंद होगी, क्योंकि जो किसान गेहूं की फसल अपने खेतों में लगा चुके हैं और उनकी फसल जो आगे बढ़ रही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये ठंड अच्छी भी है। और कुछ किसानों के लिए ये फसल जो है, जैसे आलू की फसल है, उस पर अगर पाला गिरता है, ओस पड़ती है ज्यादा, तो उनके लिए नुकसानदेह भी है। तो कुछ किसानों के लिए ये बारिश और ये ठंडक अच्छी खबर लेकर आती है और कुछ के लिए कुछ खराब खबर भी लेकर आती है। आइए नजर डाल लेते हैं 5 जनवरी के मौसम के पूर्वानुमान पे और आपको बता देते हैं कि आने वाले 24 घंटे के अंदर कैसा रहेगा देश में मौसम का हाल। तो आप देख पाएंगे जो समीकरण पहले थे 24 घंटे पहले, वही कुछ ना कुछ अब भी बन रहे हैं। अगर हम उत्तर हिमालय क्षेत्र की बात करें तो आप देख पाएंगे जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में वही स्थिति है। कुछ कुछ जगहों पर हल्की बल्कि बूंदाबांदी, साथ ही साथ बर्फबारी है। उसका इंपैक्ट मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिस कारण से फिर से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश होगी, जिससे ठंड है वो और बढ़ेगी। कहां कहां बढ़ेगी? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इन तमाम इलाकों में एक बार फिर से ठंड आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है, क्योंकि बारिश जो है वो ठंड को बढ़ाएगी। और जो गलन वाली जो सर्दी बोलते हैं, वो समझिए एक हफ्ते के अंदर आपको आने ही वाली है। आपको उसका एहसास होने लग जाएगा। जो गलन वाली जो सर्दी होती है, हवा नहीं चलेगी, लेकिन आपको ठंड का एहसास होगा बारिश के बाद। कहां कहां होगी होने वाली बारिश और 24 घंटे के बाद कैसा रहेगा मौसम का हाल, इस नक्शे की मदद से हम आपको बता देते हैं। आप एक बार देखेंगे जूम करके, अगर हम आपको दिखाना चाहें तो आप जान पाएंगे कि इस समय जो मौसम के हालात हैं आने वाले दिनों में, सेम जो समीकरण हमने आपको बताए थे 24 घंटे पहले थे, वही हाल है। अगर हम बात करते हैं मैदानी क्षेत्रों की, पंजाब में पारा गिरेगा, पंजाब में ठंड होगी, वेस्ट उत्तर प्रदेश में ठंड है, फॉग की स्थिति बनी हुई है, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में ठंड का एहसास होगा, वेस्ट राजस्थान के इलाकों में, तमाम जो जिले हैं राजस्थान के, वहां पर आपको ठंड का एहसास होगा। और ईस्ट उत्तर प्रदेश में भी पारा गिरेगा। आने वाले समय में बिहार का पारा गिरेगा 24 घंटे के अंदर। यहां पर बिहार के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की चेतावनी है, यानी ठंड के साथ साथ तेज हवाएं और बारिश भी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में पड़ सकती है। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर के राज्यों की, तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय में धुंध का छाई रहेगी। गैंगटॉक, वेस्ट बंगाल में धुंध छाई रहेगी। उड़ीसा में धुंध छाई रहेगी, यहां पर विजिबिलिटी में कमी देखी जाएगी। वहीं अगर साउथ के रीजन की बात करें, दक्षिण के रीजन की बात करें, जिसमें आपका तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कोस्टल कर्नाटका आता है, ये तमाम ऐसे इलाके हैं, यहां पर भारी बारिश होगी। और साउथ इंडियन कर्नाटका के कुछ इलाकों में हल्की बारिश, और ये लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी भारी बारिश देखने को मिलेगी। तो जो समीकरण है देश में मौसम में
तेजी से तब्दील हो रहे हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में इस समय मौसम सर्द है और आने वाले दिनों में जब जनवरी का मिड होगा तो उसमें और मौसम तेजी से तब्दील होगा। एक वेस्टर्बेंस और सक्रिय हो रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण से आने वाले दिनों में और ठंडक का एहसास लोगों को होने लगेगा और जो गलन वाली ठंड जो होती है, जो आपकी हाड़ कपा देने वाली ठंड होती है, उसका एहसास आपको होने लग जाएगा। तो किसान तक आपसे अपील करता है कि अगर आप खेती किसानी करते हैं, साथ ही साथ जो आपके पशु हैं, पशुपालन करते हैं, तो अपने पशुओं का ख्याल रखिए, उनको अच्छे से कवर करके रखिए। सुबह और शाम के समय उनका खास ख्याल रखिए। खेती में अगर आप काम करते हैं रात के समय तो पूरा अपने कवर करके जाइए। साथ ही साथ अगर आप कहीं ट्रैवलिंग करते हैं तो फॉग लैंप का इस्तेमाल करिए, हाईवे पे इंडिकेटर का इस्तेमाल करिए, ताकि आप किसी भी जो दुर्घटना होती है उससे बच सकें। और जो स्पीड लिमिट होती है, यानी कि जो गति की खासतर लिमिट होती है कोहरे के समय, उसका ध्यान रखें और गति सीमा में ही गाड़ी चलाएं, ताकि आप किसी दुर्घटना का शिकार होने से बच सकें। और आज की इस वीडियो में इतना ही। खेती किसानी मौसम से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। साथ ही साथ अगर आप खेती किसानी की कोई भी खबरें पढ़ना चाहते हैं तो किसान तक .in पे भी जा सकते हैं। धन्यवाद।